नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 19 जुलाई और 19 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का भी आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 19 जुलाई थर्ड शिफ्ट में आपकी जीके जिस के क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। लगभग सारे प्रश्न मिल गए हैं। एक दो जो प्रश्न आपके छूट गए होंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि फारसी जो राजदूत थे अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आपका विजयनगर साम्राज्य में जो कि आपका आया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा देवराय द्वितीय, ठीक है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो आपका अब्दुल रजाक है जो कि फारसी जाति था आपका भारत आया था। इसके अलावा देवराय द्वितीय की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका संगम वंश का शासक था, ठीक है। संगम वंश का शासक था देवराय द्वितीय, जिसका शासनकाल 1422 से 1440 तक का था, ठीक है। इसके अलावा अब्दुल रजाक की बात करेंगे तो ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। पहले ये कालीकट आया, इसके बाद दोस्तों आपका ये विजयनगर साम्राज्य का आपका यात्रा किया था, ठीक है। ये जो प्रश्न है दोस्तों आपको जो पीडीएफ दिए थे आपका 14 जुलाई वाला, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस पीडीएफ को शामिल कर दिए थे, विभिन्न यात्रियों के नाम और किसके शासनकाल में आपका भारत आए थे। नहीं विश्वास है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें कि अभी जो एक डाउट आपका बहुत सारी मात्रा में आ रहा है बच्चों का कि सर अभी टेस्ट ए जो आपका ये मॉक है वो दोस्तों आपको कहाँ से लगाएं, ठीक है। तो मॉक के लिए सबसे जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए वो दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक की तरफ से है। अभी ऑफर भी चल रहा है विंग ऑफ सक्सेस के नाम से, जो कि दोस्तों कल तक संचालित होगा, यानी कि 19 और 20 तारीख तक का, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली का जो पास प्रो है, जिसमें आप एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, इसके साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपको मात्र 449 रुपये में, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इसके साथ टेक्स्ट बुक का ईयरली पास लेते हैं तो ये मात्र आपको 314 रुपये में देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाद बाकी टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि अभी ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो एनवी जो रमना है वो दोस्तों आपका कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। एनवी रमना के बारे में पूछा गया था। तो ये भी आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में हमने कराया था, जब आपसे पूछा जाता था भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एनवी जो रमना है फ्रेंड्स वो आपके भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 48वां हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जो कि आपका वर्तमान में किन नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के हैं। इसके अलावा अगले 49वें नंबर की बात करें तो 49वें नंबर का जो मुख्य न्यायाधीश है वो दोस्तों न्यायमूर्ति यूयू ललित थे, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट की बात करें तो HG कानिया थे, जो कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। इसके अलावा बात करें मुख्य न्यायाधीश का, तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है कौन करता है, तो ये दोस्तों आपका भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही आपका मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति है जो कि करता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम लोग पहली महिला जज की, तो पहली जो महिला जज है वो दोस्तों आपका फातिमा बीवी है, ठीक है। फातिमा बीवी पहली महिला जज होने के साथ साथ भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज भी रह चुकी है। इसके अलावा बात करें आपका कि भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश की, तो ये दोस्तों आपका न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 2696 दिनों तक सेवा दिया था, ठीक है। इसके अलावा आपका कमल नारायण की बात करेंगे तो कमल नारायण भारत की सबसे कम उम्र का सबसे कम समय तक सेवा देने वाले क्या थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इसके अलावा भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे स्वतंत्रता से पहले, तो ये आपका श्री सर मॉरिस गवेयर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोशिका जो भित्ति है आपका किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वह आपका सेलुलोज, पैक्टोज और तथा अन्य निर्जीव पदार्थों से होता है। तो ऑप्शन में भी आपका सेलुलोज दिया गया होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति की बात करें तो इसमें 2 परतें होती हैं जिनके मध्य लमेला नामक दीवार होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य होता है आकृति को प्रदान करना एवं
रक्षा करना, ठीक है। इसके अलावा अगर शैवाल की कोशिका भित्ति की बात की जाए, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये भी आपका सेलुलोज का ही बना होता है, साथ में साथ हेमिक्यूलोज और पैक्टिन का भी बना होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है कितने वर्षों के बाद होता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले भी ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया था। तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है आपका प्रत्येक 4 साल पे होता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 साल हो जाएगा। इसके अलावा पहला बात करें कि पहला जो ओलंपिक खेल आपका कब हुआ था, ग्रीष्मकालीन वाला, जो कि आपका 1896 में हुआ था, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। ग्रीष्मकालीन कहने का मतलब ये आपका गर्मियों में खेला जाता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो ये पहला बार कब हुआ था, तो ये आपका 1924 में फ्रांस के सेमिनोक्स में हुआ था, ठीक है, पहली बार हुआ था। शीतकालीन आपका ठंड में खेला जाता होगा। शीतकालीन जो ओलंपिक है ये भी दोस्तों आपका कब खेला जाता है, कितने वर्षों के अंतराल पे खेला जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका 4 वर्षों के अंतराल पर ही ये आपका खेला जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 2022 का शीतकालीन ओलंपिक की बात करें, ये दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों आपका हुआ था बीजिंग, चीन में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक टीम भेजा था, अगर आपसे पूछ दिया जाए। लेकिन आपका जो पदक है भारत ने कब जीता था, तो ये आपका 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था, जो कि आपका ये क्वेश्चन है जो कि बन चुका है। हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा बात करें कि भारत ने आपका पहला व्यक्तिगत पदक कब जीता है, ये आपका के.डी. जादव ने जीता था 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पूछा गया था कि आर्टिकल 172 के खंड 2 के तहत किसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये दोस्तों आपका राज्य की विधान परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 172 खंड 2 के तहत आपका राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। आपका अनुच्छेद 172 का खंड 2 कहता ही है कि राज्य की जो विधान परिषद है उसका जो कभी विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद के द्वारा विधि के द्वारा इस नीति बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथा शक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपका राज्य का जो विधान परिषद है वो आपका केंद्र का जो राज्यसभा है उसके समक्ष ही काम करता है। जैसा कि आपका राज्यसभा काम करता है उसी प्रकार आपका राज्यों में राज्य की विधान परिषद है जो कि आपका काम करता है। इसको भी आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 172 की बात करेंगे तो ये आपका राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताता है। राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताता है तो इसका जो खंड 1 है वह आपका प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक की नियुक्ति की तिथि से 5 साल तक जारी रहेगा, इससे अधिक नहीं, और 5 साल की उक्त अवधि के समाप्ति पर विधानसभा के विघटन के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो राज्य जो विधानमंडल होता है उसका दोस्तों आपका 2 सदन होता है, ठीक है। एक आपका विधानसभा और दूसरा आपका विधान परिषद होता है। तो अनुच्छेद 172 का खंड 1 में विधानसभा के बारे में उल्लेख है और खंड 2 में विधान परिषद के बारे में उल्लेख है। जिस प्रकार आपका जो संसद है, संसद में 2 सदन होता है 6 और 7 लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार आपका विधानसभा में आपका ये दोनों आपका होता है, ठीक है, विधानसभा और आपका विधान परिषद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फयाज जो खान है वह आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ऐसा स्टूडेंट ने कहा था। लेकिन आपका इसका जो क्वेश्चन पूछा गया होगा फयाज खान कौन से घराने से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आगरा घराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा घराने के प्रमुख कलाकार की बात करें तो इस घराने के जो प्रमुख गायक हैं एक आपके फयाज खान तो हो गए, लताफत हुसैन खान हो जाएंगे, एक आपका दिनकर काकनी हो जाएगा, ठीक है। इस परंपरा के पहले ज्ञात संगीतकार की बात करेंगे तो नायक गोपाल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चाय जो उत्सव है असम के कौन से जिला में मनाया जाता है, ठीक है। तो चाय जो उत्सव है आपका असम के कौन से जिला में अगर मनाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, अगर ऑप्शन में आपका डिब्रूगढ़ होगा तो डिब्रूगढ़ दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिब्रूगढ़ जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा असम की बात करेंगे तो असम अपने काली चाय उत्पादन के लिए दुनिया भर में क्या है, तो प्रसिद्ध है, क्या है, तो आपका दुनिया भर में आपका प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 400 मिलियन किलोग्राम उत्पादन के साथ चाय अब असम का एक ब्रांड पहचान बन चुका है, जो कि भारत के कुल चाय उत्पादन का 50% है। और असम का जो डिब्रूगढ़ जिला का क्षेत्र है मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र से है और भारत में इसका निर्यात सबसे अधिक है। इस जिले को भारत का चाय का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने आपका
कितना मेडल है जो कि जीता था। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही आया है, रिपीटेड नहीं भी आया हो तो हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया था कि भारत ने पैरा ओलंपिक 2020 हुआ था, जो कि टोक्यो ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भारत ने 19 पदक अपने नाम किया था, जिसमें 5 स्वर्ण था, 8 सिल्वर था और 6 कांस्य पदक था। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आपका सिल्वर पूछा जाएगा, नहीं तो स्वर्ण पूछा जाएगा, अगर नहीं तो आपका कांस्य पदक है जो कि आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में हिस्सा कब लिया था, तो ये आपका 1968 में लिया था। ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 था उसमें भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इससे पहले आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक से पहले भारत ने 12 पदक जीता था, लेकिन अब 19 पदक जीता है। इसके अलावा भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी ने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। इसके अलावा भारत का स्थान अगर पूछ दिया जाए, जो कि आपका प्रश्न बन चुका है पहले भी कि भारत का स्थान कौन सा था, तो आपका 24वां स्थान दोस्तों आपका क्या था, भारत का स्थान था। इसके अलावा 5 स्वर्ण 8 रजत 6 कांस्य तो पदक जीता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वर्ण की बात करेंगे, स्वर्ण सबसे ज़्यादा आपका चीन ने जीता था, ये भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, चीन इसके साथ पहला स्थान पे भी था, सेकेंड स्थान पे आपका ब्रिटेन था, थर्ड पे आपका यूएसए था, फोर्थ पे आपका रूस था और फिफ्थ पे आपका नीदरलैंड था। ये भी हमने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो इसके अलावा कल भी एक क्वेश्चन आपका आया था पैरा ओलंपिक से ही संबंधित कि हमारे पास पंख है। ठीक है, ये किस खेल का आपका थीम था, तो ये आपका पैरा ओलंपिक ही आपका राइट आंसर था। ठीक है, वी हैव फ्लाई, ठीक है, शायद वी हैव फ्लाई या कुछ था, उसका भी राइट आंसर आपका पैरा ओलंपिक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 में आपका H का भी परसेंटेज, S का भी परसेंटेज और O का भी परसेंटेज है जो कि आपको बताना था। तो उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज आपका होगा वो दोस्तों आपका 2.4% होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका H2SO4 में दोस्तों आपका जो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होगा वो दोस्तों आपका 2.4% होगा और सल्फर का जो परसेंटेज होगा वो आपका 32.65% होगा और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा वो आपका 65.3% होगा। इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका बात करें सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड hygroscopic and oxidizing properties. Sulfuric acid is a mineral acid with the chemical formula is H2SO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो दोस्तों पूछा गया था जोरावर सिंह यादव। ठीक है, जोरावर सिंह यादव के बारे में पूछा गया था कि इनको 2019 में पद्मश्री का अवार्ड मिला था। वो पूछा गया था किस राज्य से इनका संबंध है, तो राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। इनको 2019 में कला नृत्य यानी कि लोक नृत्य में आपका पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। 2019 में से तो पद्मश्री आपका 94 लोगों को दिया गया था। 94 लोगों के बारे में डिस्कस करना यहाँ पर संभव नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम 94 लोगों का जो नाम है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से एक बार रीडिंग जरूर डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका हिल्टन यंग कमीशन के बारे में कि हिल्टन जो यंग कमीशन था उसके बाद आपका किस चीज़ का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा आपका बदल सकता है, लेकिन हिल्टन यंग कमीशन के बारे में आपसे पूछा गया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से संबंधित आपका कौन सा जिम्मेदार आपका आयोग था, तो आपका हिल्टन यंग कमीशन था। ठीक है, भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की थी। इससे पहले जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1932 के तहत जो कि आपका स्थापित हुआ था। रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1934 में आपका अधिनियम आया था। 1926 में आपका हिल्टन यंग कमीशन का स्थापना हुआ था। अब जो भारत का वर्तमान का जो राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक है वर्तमान में, वो आपका भारत का रिजर्व बैंक ही है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका क्या हुआ था, इसका आपका भारतीय जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें आपका ये मिल गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम है जो अब
क्या है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था रायगढ़ जो घराना है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कथक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रायगढ़ घराने की जो स्थापना है आपका राजा चक्रधर सिंह ने किया था और ये सभी घरानों में सबसे छोटा है। इसकी ठुमरी, गजल, टोडा और बोल की अपनी रचनाएं हैं जो कि अपने आप में क्या है, अद्वितीय है। ठीक है, इसके अलावा ये ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है लेकिन ये घराना शास्त्रीय और लोक परंपरा की अनूठी रोशनी के लिए नृत्य की एक क्या है, तो संहिता है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे और चारों ऑप्शन में दोस्तों आपको बताना था इनमें से कौन सा और था, तो इसका जो राइट आंसर आपका था साइकस, आपका इसका राइट आंसर था। साइकस के सामने जो दिया गया था आपका टेरिडोफाइटा दिया गया था जो कि आपका गलत था। साइडोजोफाइटा साइकस है जो कि दोस्तों आपका टेरिडोफाइटा नहीं, ये आपका क्या है, तो जिम्नोस्पर्म है यानी कि अनावर्ती वृक्ष है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका पाइनस दिया गया था जो कि आपका राइट था, जिम्नोस्पर्मी दिया गया था। मोसेस के सामने आपका ब्रायोफाइटा दिया गया था जो भी बिल्कुल सही था, और रोज के आगे आपका एंजियोस्पर्म दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल सही था। तो आपका ऑप्शन के क्वेश्चन के अनुसार आपका साइकस सही था, लेकिन इसका गलत आपका टेरिडोफाइटा दिया गया था जो कि आपका क्या है, तो अनावर्ती वृक्ष ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का संविधान है जो कि लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। हमने सेकेंड शिफ्ट में ही इसको डिस्कस किया था। भारत के संविधान को लागू होने के डिस्कस में जब आपका आया था कि 73वां स्वतंत्र दिवस है जो कि कब मनाया जाता है, उसी प्रश्न में हमने डिस्कस किया था कि भारत का जो संविधान है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उसी समय से आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम लोग। इसके अलावा संविधान किसी भी देश का क्या होता है, तो मूलभूत कानून होता है। इसके निर्माण में आपका 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। इसके अलावा इसकी जो प्रक्रिया आपका शुरू हुआ था संविधान बनने का, वो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और पूर्ण रूप से बनकर आपका 26 नवंबर 1950 को बन गया था। ठीक है, इस अवधि के अंदर 165 दिनों के 11 सत्र जो कि आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, अब बात करें कि 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ, क्योंकि 49 में ही बन गया था, तो 50 में लागू होने का मुख्य कारण क्या रहा होगा, तो ये दोस्तों आपका भारत 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आपका जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें 26 जनवरी का जो दिन है आपका भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए इसी नाम का संविधान है जो कि लागू हुआ था। हालांकि कुछ प्रावधान आपका 1949 में ही लागू हो गया था, लेकिन प्रमुख हिस्सा आपका 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से भारत 1915 में आया था। वो आपका 9 जनवरी का दिन था। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस भी बनाते हैं। गांधी जी जब भारत आए थे उसी के उपलक्ष्य में, तो 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ दिया जाए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, तो 1893 में गए थे। अगर पूछ दिया जाए कि गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो कितने साल के थे, तो 24 साल के थे। लेकिन अब पूछ दिया जाए कि गांधी जी जब आपका भारत लौटे थे तो उस समय कितने साल के थे, 45 साल के थे, जो कि पहले भी SSC के द्वारा जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया पुस्तक जो इंडियन होम रूल था वो किसके द्वारा लिखा गया था। बहुत सारे पुस्तक स्टूडेंट बोल रहे थे होम रूल की स्थापना पूछा गया था, तो दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन जो होम रूल जो पुस्तक है वो लिखा गया था आपका मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा 1909 ईस्वी में। इसे हिंद स्वराज के नाम से भी जानते हैं। इसमें उन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण इत्यादि पर अपने विचार व्यक्त किए थे। लेकिन अगर बात किया जाए होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग की स्थापना आपका एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी होम रूल लीग का स्थापना किया गया था अलग अलग क्षेत्रों में। अगर एनी बेसेंट के बारे में पूछ दिया जाए तो ये आपका 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके अलावा आपका बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो इन्होंने भी आपका अप्रैल 1916 में ही बेलगाम में आपका होम रूल लीग की स्थापना किए थे। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य का मोलासिस बेसिन के नाम से, किस राज्य को मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किससे जाना जाता है, तो मोलासिस बेसिन। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया था आपका फर्स्ट वन दिया गया था त्रिपुरा, सेकंड वन दिया गया था आपका असम, थर्ड वन दिया गया था आपका झारखंड, और आपका अलगा जो दिया गया था मिजोरम दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है जो कि नरम असंगठित क्या है, निक्षेपों से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी की बात करेंगे तो इसका राजधानी क्या होता है, तो आइजोल इसका राजधानी होता है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग
स्टेट फ्लावर का, तो रेड वांडा इसका स्टेट फ्लावर होता है। इसके अलावा अगला त्रिपुरा दिया गया था, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, असम का राजधानी आपका दिसपुर और झारखंड का राजधानी आपका रांची हो जाएगा। लेकिन राजधानी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस ऐसे ही बता दिए, ठीक है। तो ये सभी जो प्रश्न दोस्तों आपका स्टूडेंट के द्वारा ही भेजे गए थे, लगभग सभी प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार हम लोग गिन लेते हैं कि कितना प्रश्न आपके सामने डिस्कस किए जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो प्रश्न आपका डिस्कस किया जा चुका है होम रूल से संबंधित एक प्रश्न, गांधी जी वाला 2 प्रश्न, इसके अलावा 3 प्रश्न आपका संविधान, चौथा दोस्तों आपका ये गलत बताने वाला, पांचवा आपका रायगढ़ गिराने वाला, छठा की बात करेंगे तो आपका ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला, सातवां जोरावर सिंह, आठवां दोस्तों आपका S2SO4, नौवां की बात करेंगे तो आपका पैरा ओलंपिक, 10वां की बात करेंगे तो डिब्रूगढ़ यानी कि अचम साई फेस्टिवल, 11वां की बात करेंगे तो फयाज खां, 12वां की बात करेंगे तो आर्टिकल 72, 13 की बात करेंगे तो आपका ओलंपिक, और 14 की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति, और 15 की बात करेंगे तो आपका एनवी रमना, और 16 की बात करेंगे तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, ठीक है। तो 16 प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी आपका इतना में कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी और भी प्रश्न मिले हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, हालांकि प्रश्न क्लियर नहीं है फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक स्टूडेंट के द्वारा ये प्रश्न भेजा गया था, ज़्यादा तो प्रश्न आपका डिस्कस किया ही जा चुका है। तो थैंक यू सो मच। मेरा एग्जाम था, आप बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट आ गई थी। आपने अभी कुछ दिन पहले ही नंबर ऑफ ओलंपिक्स मेडल इजाबित कराया था। हाँ, इसके अलावा पैरा ओलंपिक्स वाला हमने आपके साथ डिस्कस कर चुका है, S2SO4 वाला भी किया था, आर्टिकल 72 भी कर चुके हैं, होम रूल भी कर चुके हैं, एम के गांधी भी कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका ये बाइकल कैस्पियन सी एंड 2 मोर सी का अकॉर्डिंग डेप्थ अरेंज करना था। तो इसका अगर आप लोग राइट आंसर जानते हैं तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन था जो कि एनी स्टेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड था, उसका वोट डिफरेंट नेम दिया गया था, आई डोंट रिमेंबर। तो इसके बारे में भी अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको एक बार हम लोग देखें। तो अर्बन एरिया को इम्प्रूव करने के लिए 2024 में कौन सा 2004 का कौन सा स्कीम है, इसका भी लैंग्वेज नहीं मिल पाया है, ठीक है। अब्दुल रजाक वाला दोस्तों आपका हो गया है, यंग हिल्टन कमीटन भी हो गया है। इसके अलावा 172 के बारे में भी हो गया है। ये ब्रायोफाटा जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने आपको बता दिया है, जस्टिस एनवी रमना भी बता दिया है। इसके अलावा असम चाय फेस्टिवल के बारे में भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा यादव के बारे में डिस्कस कर लिया है। 2020 का पैरा ओलंपिक में एक आपका देखिए म्यूजिशियन दिया गया था फयाज खान वाला, ठीक है, वही बताए हैं। एक आपका दिया गया था प्रेशर से रिलेटेड प्रिंसिपल भी था, ठीक है। ये भी प्रश्न अभी तक नहीं मिल पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका भी डिस्कस कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि एक प्रश्न है सुमित साहू जी हैं जो कि थर्ड शिफ्ट में आपका 19/7/23 में एग्जाम था। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड से क्वेश्चन आपका देखा गया था, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या देखा गया था। इसके अलावा अब्दुल रजाक वाला हो गया, फयाज खान वाला हो गया, 170 वाला रायगढ़ का रावण जो ये आपका साइकस फाइकस सब हो गया है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी प्रश्न मिलेंगे तो आप लोग को बता दिया जाएगा। बाकी इनका देख लीजिए, रिव्यू दिया गया है कि थैंक्स आपके कॉन्टैक्ट में दम है, जो कि पहले 5 से 7 नोट्स आते थे, अब 20 से 25 आएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी विश्वास रखिए, जो PDF आप लोग को दिया जा रहा है उसको डेली बेसिस पर आप लोग क्या कीजिए, रिवाइज करते रहिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।